भगवान ने अपने गुरुदेव से यज्ञ करने के लिए अनुरोध किया। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया और उसी समय मारीच और सुबाहु यज्ञ भंग करने के लिए आए। पावक सर सुबाहु ते ही मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। और बिनु पर रघुपति, बिनु पर बान राम ते ही मारा, सज्जो जनगा सागर पारा। मारीच को भगवान ने बिना फणका यानी बिना नोक का बाण मारा और उस बाण की मार से मारीच की मृत्यु तो नहीं हुई पर 100 योजन समुद्र के उस पार जाकर गिरा। और सुबाहु को भगवान ने अग्निबाण से उसका वध कर दिया, अग्निबाण मारा। और लक्ष्मण जी ने सारी की सारी सेना को नष्ट कर दिया। और इस तरह से विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ। बोलिए विश्वामित्र जी महाराज की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब भगवान से विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, अब हम जनकपुर चलते हैं। जनक जी के यहाँ से निमंत्रण आया है, वो अपनी पुत्री का स्वयंवर करने वाले हैं। उसमें समस्त ऋषि महर्षियों को उन्होंने आमंत्रण दिया है। अतः हम भी जनक जी का उत्सव देखने के लिए, उनकी पुत्री का स्वयंवर देखने के लिए चलते हैं। तो ऋषि के आशीर्वाद से भगवान चलने लगे। रास्ते में एक आश्रम मिला जहां खग मृग जीव जंतु कोई भी नहीं था। राम जी ने देखकर पूछा कि हे प्रभु, ये आश्रम कैसा है? विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई कि हे राम, ये एक परम तपस्वी गौतम ऋषि का आश्रम है। आगे एक शिला पड़ी थी, उसको दिखाकर विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, इस शिला में एक ऋषि पत्नी की आत्मा समाई है। यह युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसी के कारण इस आश्रम में कुछ चेतनता है। हे राम, इस शिला को अपने चरणों से स्पर्श करके तुम इस ऋषि पत्नी का जीवन धन्य करो, इसे शाप से मुक्त करो। गौतम नारी साप वस, उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। और अब भगवान के आगमन, भगवान के अवतार के हेतु सार्थक हो रहे हैं। जिन उद्देश्यों से भगवान आए थे उन कर्मों को करना भगवान ने प्रारंभ किया। अपने गुरुदेव के यज्ञ को संपन्न कराया और गुरुदेव के यज्ञ को संपन्न कराने के बाद अब युगों से जो ऋषि पत्नी प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी उसका भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने अपने चरणों से उस शिला को स्पर्श किया। भगवान का स्पर्श पाते ही वह शिला ऋषि पत्नी के रूप में प्रकट हुई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई
कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही, अति सबल भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार भई, धीरज मन कीना प्रभु कहूँ जीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गाम जय रघुराई, मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण पूजन सुखदाई, राजीव विलोचन हरि भव मोचन, पाहि पाहि शरणन आई, मुनि साप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, वे क्यों भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी है मति भोरी, नाथ नामो बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना, मम मन मधुप करे पाना। ऐसे यही भांति सिधारी गौतम नारी, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी जो अति मन भावा, सो बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी। बार बार भगवान के चरणों की वंदना करते हुए यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते भजू, छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही अहिल्या परम धाम को सिधार गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। 2 मिनट के लिए भगवान का एक भजन गा लें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आओ बसा लें मन मंदिर में, चलो बसा लें मन मंदिर में, जहाँ की सीता राम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। मंदिर में चलो बसा लें मन मंदिर में, जहाँ की सीता राम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसा ले मन मंदिर में, आओ बसा ले मन मंदिर में, जहाँ की सीता राम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। गौतम नारी अहिल्या तारी, साप लगाती भारी था, शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण
पाई चरण राम ने डाला था। मुक्त भई तब वह बोली है, मुक्त भई तब वह बोली है, जय जय सीताराम की। जिसके मन में राम आया है किस काम की। आओ बसा ले मंदिर में, आओ बसा ले मंदिर में, जाकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो आया इस किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाते बेर प्रेम से राम ने यूं फरमाया था। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाते बेर प्रेम से राम ने यूं फरमाया था। प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, भक्ति भाव का भूला हूँ मैं, चाह नहीं किसी काम की। जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। आओ बसाने मंदिर में, जाकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। सागर में लिख राम नाम, नल नील ने पत्थर तैराए। इसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। सागर में लिख राम नाम, नल नील ने पत्थर तैराए। इसी नाम से हनुमान जी सीता की सुध बुझलाए। भक्त विभीषण के मन में तब, भक्त विभीषण के मन में कर ज्योति जागे राम की।
मन मेरा नहीं वो काया है किस काम की, किसके मन मेरा नहीं वो काया है किस काम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने। भगवान में और संसार में यही अंतर है। भगवान दूसरों के गुणों को देखते हैं, उनके दोषों का चिंतन नहीं करते, और संसार सदैव दूसरों के दोषों को देखता है, उनके गुणों का चिंतन नहीं करता। तो जो अहिल्या ऋषि पत्नी शिला बन गई थी, उसके पति ने भी उसको श्राप ही दिया, पर भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। जो गिरे हुए को उठाए वो राम, जो पतित को पावन बनाए वो राम, जो दूसरे को आराम पहुंचाए वो राम, जो दूसरे के संकट का हरण करे वो राम, जो दूसरे के पाप का हरण करे वो राम, जो गिरे हुए को हृदय से लगाए वो राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और इस प्रकार से अपने गुरुदेव को सुख देते हुए भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में पहुंचे।